नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करने वाले। काफी सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेरीज किए, कमेंट किया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जानते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। इसमें तीन कंडीशन है। सबसे पहला, सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स के सोशल और इकोनॉमिक फायदे के लिए ये वाला काम करते हैं मिलकर। दूसरी चीज, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और म्यूचुअल एड, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। म्यूचुअल एड मतलब फाइनेंशियल एड की बात हो रही है, एक दूसरे को फाइनेंशियली भी हेल्प करना। ये भी इसके ऑब्जेक्ट के पार्ट आता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक से ज्यादा स्टेट में काम करते हैं, तभी ये मल्टी स्टेट होता है। अदरवाइज सिंगल स्टेट होता है, राइट। तो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहा है तो मल्टी स्टेट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं तो हर कोई सोचता है कि मेरे पास कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया तो मैं सारे काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं है सर। सबसे पहला है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? इसमें क्या होता है, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट लेने का अधिकार रखती है और अपने ही मेंबर्स को लोन भी बांट सकती है। दूसरा है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो बिल्डिंग बिल्डर बनाता है उसके बाद क्या करता है, वो एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है और हैंड ओवर कर देता है किसको, उनके बिल्डिंग के ओनर्स को, मेंबर्स को। और वहां पर ये आपस में मिलकर उस बिल्डिंग को, उस प्रेमिसेस को, वहां का मैनेजमेंट चलाते हैं। उसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग से रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के प्रोड्यूस को एक साथ करके उन लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। चौथा, डेयरी फार्म मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेयरी फार्म मतलब जितने भी दूध और दूध का व्यापार करने वाले लोग हैं, सब मिलकर जब काम करते हैं और आपसी सहयोग से व्यापार करते हैं तो उसको मल्टी स्टेट डेयरी फार्म वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। सोलार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है जो सोलार का काम करते हैं। मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है जिसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं रहता। जैसे ऊपर में क्रेडिट वाला देख लिया आपने, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग, फार्मिंग, ये सब सिंगल ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब एक ब्रॉड ऑब्जेक्ट है, जबकि मल्टीपर्पज में बहुत सारे ब्रॉड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले लोगों का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। तो ये प्रकार आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो अपने ही फाइनेंस रिलेटेड काम करती है, अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है और अपने ही मेंबर्स को लोन देने का अधिकार रखती है। चौथा है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा मैंने आपको बताया कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रेमिसेस या फिर बिल्डिंग या फिर एक ओवरऑल प्रोजेक्ट मिलाकर सोसाइटी बनता है जिसमें उसके मेंबर, उसके मालिक होते हैं और उन लोग इस पूरे मैनेजमेंट को चलाते हैं। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजर टू रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 फिलअप करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 50 मेंबर के डिटेल होंगे। कम से कम 2 स्टेट के मेंबर, 50 मेंबर होंगे जिसका डिटेल होगा, साइन होगा, सिग्नेचर होगा और उनसे उससे रिलेटेड जरूरी दस्तावेज होंगे जिसको एप्लीकेशन के साथ में जमा करने की जरूरत रहेगी, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फाइनेंस कंपनी। अब क्या होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और फाइनेंस कंपनी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, राइट। फाइनेंस कंपनी है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि वो फाइनेंस वाला काम कर सकता है कि नहीं। हमने जितने भी प्रकार देखे यहाँ पर, आप देखिए इसमें कौन कौन सा है जो फाइनेंस का काम करता है। एक तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनेंस का काम कर सकता है, राइट, जो कि जिसका मेन ऑब्जेक्ट है। बाकी उसके अलावा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फाइनेंस का काम है, फाइनेंस का भी हो सकता है। इसके अलावा जो फार्मिंग, डेयरी फार्म, ये सब लिखा है, ये केवल आपसी सहयोग करते हैं, फाइनेंस का काम अलग से स्पेशली नहीं करते हैं। कुछ कुछ थोड़े शॉर्ट प्रोसेस के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ अगर करते होंगे तो वो है, अदरवाइज स्पेशली फाइनेंस का काम नहीं करते। जबकि फाइनेंस कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करना होता है और उसमें प्रॉफिट कमाना होता है। जबकि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पज होता है आपस में फाइनेंस करना, आपसी सहयोग के लिए। फाइनेंस वाली कंपनी का काम रहता है कि फाइनेंस करना लाभ के लिए। तो दोनों के ऑब्जेक्ट में भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोरम फॉर ए जनरल मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर जनरल मीटिंग करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उसमें कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो कम से कम 1/5 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपके 100 मेंबर है तो उसका 1/5 कितना हो गया, 20 मेंबर। और उसमें कम से कम जितने भी मेंबर आएंगे उसका 50%, 50% कम से कम वोटिंग करेगा तब जाके कोई प्रस्ताव पास होगा। जैसे 100 मेंबर है, उसका 1/5 कितना हो गया, 20 हो गए। अब उसका 50% कितना हो गया, 10। तो वो 20 में से कम 10 लोग ओके बोलने चाहिए किसी प्रस्ताव को, तब जाकर उसको माना जाएगा, राइट। और हाउ द फंड्स ऑफ द सोसाइटी टू बी यूटिलाइज। फंड ऑफ द सोसाइटी केवल उसके ऑब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज होना चाहिए जो उसने अपने नियमावली में लिखा है कि क्या क्या काम करना चाहते हैं, केवल उसके लिए यूटिलाइज करेगा, किसी और चीज के लिए यूटिलाइज
नहीं करेगा, ना तो वो बोनस देगा, ना डिविडेंड देगा अपने मेंबर्स को, केवल मेंबर्स के सहयोग के लिए ही काम चलता रहेगा, राइट। 10वां पॉइंट है, क्या सोसाइटी लोन दे सकता है? सोसाइटी लोन दे सकता है, लेकिन शेयर के अगेंस्ट में नहीं दे सकता, डिपॉजिट के अगेंस्ट में दे सकता है, या फिर उनकी कोई स्कीम होगी मेंबर को कैसे लोन देना है तो उसके अगेंस्ट में दे सकता है। और सोसाइटी लोन ले सकता है क्या किसी से? यस, सोसाइटी लोन ले सकता है, चाहे वो बैंक से भी ले सकता है, अपने मेंबर से भी डिपॉजिट रिसीव कर सकता है, उसके ऑब्जेक्ट में अगर वो चीजें हैं और वो अप्रूव होके उनको सर्टिफिकेट मिला है तो बिल्कुल वो बोरो कर सकता है, चाहे वो मेंबर से हो, चाहे बैंक से हो, या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर उससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, तो आप अपने क्वेरीज और कमेंट जरूर नीचे डालिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो और बना सकूं, आप लोगों के काम आ सके। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सब जानकारी देना। बने रहिए मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।